देखा, मीन्स प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मैंने बताया था, दो मॉडल आपको, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। दोनों मॉडल के बाद मैंने बताया था कि टीसीपी आईपी जैसे 5 प्रोटोकॉल 5 लेयर्स होती हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था सारे नाम कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। आज मैं कुछ प्रोटोकॉल्स आपको पहली लेयर मीन्स एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम एक एक लेयर्स के प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली लेयर हमारी थी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आपने पहला नाम देखा था, उसमें एचटीटीपी। एचटीटीपी मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या होता है? द हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल used by www and it is defined how messages are formatted and transmitted. Means HTTP का वर्क क्या होता है कि मैसेज किस तरह से फॉर्मेटेड किए जा रहे हैं, किस फॉर्मेट में जा रहे हैं और किस तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं, किस तरह रिक्वेस्ट कहां पर जा रही है, ये उसका वर्क होता है। और रिस्पांस कहां से आ रहा है। मीन्स एचटीटीपी का मेन वर्क होता है कि जैसे आप कोई वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो आप लिखते हैं www.google.com। ओके, लेकिन जब आप इंटर करते हैं तो देखते हैं उसके पहले एचटीटीपी और / और कॉलन, ये सब अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से एचटीटीपी :/ मीन्स इस तरह के आपके पास प्रोटोकॉल उसमें वर्क ऑटोमेटिकली करने लगती है। क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा वैसे ही इंटरनेट मीन्स ये सारी लेयर्स की प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अपना अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि जैसे आपका पहली बात तो आप कहीं भी इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई ब्राउजर होगा। मीन्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर क्रोम हो गया या फिर मोजिला फायरफॉक्स etc। बहुत सारे आपके ब्राउजर होते हैं। ये सब ब्राउजर में से कोई ना कोई ब्राउजर होगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। सपोज दैट आपने एक वेबसाइट लॉगिन किया www.google.com/webtech_protocol। ये कोई बहुत ऑथेंटिक एड्रेस नहीं है, मैंने एक एग्जांपल के लिए इसको लिख लिया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका एचटीटीपी है तो मैंने लिखा है प्रोटोकॉल। ये क्या है? प्रोटोकॉल। मींस यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रही है? एचटीटीपी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद www.google.com, ये रिक्वेस्ट जो है जो आप कर रहे हैं इस वेबसाइट पर, ये रिक्वेस्ट जाएगी कहां? ये जाएगी कहां पर? www.google.com मीन्स गूगल के सर्वर पर जाएगी। ये रिक्वेस्ट देखो मैंने लिखा है वेब सर्वर, कहां पर जाएगी? गूगल के सर्वर पर जाएगी। सर्वर सबके होते हैं, सारी वेबसाइट के अपने सर्वर होते हैं। इवन आपने कोई लैब एस्टेब्लिश किया तो आपके अलग सर्वर होंगे, सबका सर्वर अलग अलग होता है। इस वेबसाइट का अपना एक सर्वर है जहां पर इसके रिलेटेड सारी सूचनाएं हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट क्या करेगा? इस वेबसाइट पर भेजेगा। अब ये एचटीटीपी क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर पर, और कहां पर? देखो लिखा है पाथ इन वेब सर्वर। किस पाथ पर जाएगा वो? जैसे आप किसी एक चौराहे पहुंच गए तो उस चौराहे के बाद किधर आपको जाना है वो डिसाइड करेगा क्या? ये webtech_protocol। ठीक है, ये पाथ ही वेब सर्वर, ये वेब सर्वर पर पाथ बताएगा कि अब रिक्वेस्ट कहां जाएगी। तो क्या हुआ? एचटीटीपी ने क्या किया? रिक्वेस्ट आपकी कहां भेज दी है? गूगल सर्वर पर, और गूगल सर्वर से चला गया रिक्वेस्ट कहां पर? उस पाथ पर जहां पर आपने रिक्वेस्ट, जहां की आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर वहीं से रिस्पांस आपको वहीं से मिलेगा। रिस्पांस कहां आएगा? तो रिस्पांस कहां आएगा? वो पहले आएगा सर्वर में ही है। सर्वर से कहां जाएगा? वो आपके क्लाइंट पर, यानी आप जहां पर काम कर रहे हैं, जहां सामने रिक्वेस्ट भेजा है। तो ये आपका क्या है? ये एचटीटीपी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि ये फॉर्मेट बताएगा, ट्रांसमिशन बताएगा। मीन्स किस तरह के मैसेज, जैसे लिखा है मैंने कि यूज बाई www के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि वेबसाइट में आप www
करके वेबसाइट का नाम लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है क्या, हम वेबसाइट खोल लेते हैं, पाथ बाद में हम क्लिक करते हैं बटन से, इस बटन पर मैंने क्लिक किया तो ये पाथ जनरेट हो गया, उस पाथ में हम जाते हैं, हमको जो सूचनाएं चाह लेनी होती है उसको लेते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, www and it is defined how message are formatted and transmitted, रिक्वेस्ट हुई, रिस्पांस आया। वर्क क्या था, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट लेकर के रिस्पांस दिया, ओके। तो ये आपका हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा आपका है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जब हम दो कंप्यूटर इंटरनेट में जुड़े हुए हों, एक आप सपोज करिए क्लाइंट है, दूसरा क्या है, सर्वर है, ठीक है। तो वहां से हमको अगर इंटरनेट कनेक्शन हो गया तो हमारे, मैंने बताया ना कि आप प्रोटोकॉल में आप करना शुरू कर देंगे, तो FTP क्या करेगा, FTP से हम अपलोडिंग करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे, ठीक है। अपलोडिंग डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई भी हमारा वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, वेब सर्वर पर अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर पर, इमेज क्लाइंट में आपके कहीं ना कहीं तो सेव होगा, यहां से हम उस सर्वर पर अपलोड कर देंगे, जिसे मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, ड्रॉपबॉक्स पर या फिर गूगल ड्राइव पर सेव करते हैं। तो ये सर्वर किसका होगा, या तो ड्रॉपबॉक्स होगा, गूगल ड्राइव होगा, या जिस पर जहां भी आप सेव करना चाह रहे होंगे उसका सर्वर होगा। उस सर्वर पर आप क्या करेंगे, अपलोडिंग के लिए अपना वो कमांड जो होता है अपलोडिंग के लिए, आपने बटन क्लिक कर दिया कि अपलोडिंग आएगा आपका पास बटन, उस पर आपने अपलोड का क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। सर्वर पर अपलोड होने के बाद क्या होगा, ये FTP का वर्क होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ये क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद क्या होगा, ये जो है जब आपको कभी भी आवश्यकता पड़ेगी कहीं बैठ करके, फिर आपको फिर इस कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं पर बैठ करके जो आपने अपलोड किया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का वर्क क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोस्टली टू टाइप्स होते हैं, एक FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा आपका है FTPS सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर कार्ड। अगर आप जाएंगे पोर्ट नंबर पे, तो पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर 21 पर FTP आपका कनेक्टेड होता है, और पोर्ट नंबर 22 पर आपका क्या होता है, FTPS होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि क्लाइंट से सर्वर पर आपने अपलोडिंग कर लिया और डाउनलोडिंग कर दिया, किसके थ्रू किया है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब तीसरा आपका है टेलनेट, फुल फॉर्म टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। देखो कभी कभी होता क्या है कि अपने घर के, अपने PC पर, आपने अपने लैपटॉप पर आपने कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट रखा है, अचानक आपको उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता कहीं बाहर पड़ गई है, जहां पर आप लैपटॉप नहीं ले गए हैं या फिर इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अब क्या करेंगे आप, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना होगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, आपके सिस्टम पर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर होगा या फिर पुट्टी सॉफ्टवेयर होगा, वो डाउनलोडेड होगा आपके यहाँ पर, क्या क्लाइंट पर भी और सर्वर पर भी। मीन्स सर्वर मैंने देख लिखा है सर्वर या फिर रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट मतलब जहां पर आपको चाहिए, जहां पर आपका भेजना है, जहां पर आप बैठे हुए हैं, या जहां पर किसी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, वहां पर आपको क्या करना होगा, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आप अपने क्लाइंट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर के थ्रू वहां पर आप लॉगिन करके एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये वर्क जो होता है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, वो कौन सा होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप वहां बैठे रहेंगे आप होस्ट वाले कंप्यूटर पर, लेकिन यहाँ पर अपने कंप्यूटर के सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मीन्स बैठे तो आप कहीं और हैं, लेकिन एक्सेस आप सारा डॉक्यूमेंट कहां कर रहे हैं, अपने घर का, अपने ऑफिस का,
ठीक है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट है वहां से एक्सेस कर रहे हैं। ये किसके थ्रू होता है? टेलनेट के थ्रू। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, पुट्टी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। तो आपके एप्लीकेशन लेयर के 3 प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया। पहला क्या था? पहला था आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा आपका था FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा था आपका टेलनेट। बेसिकली वर्क क्या होता है? HTTP के थ्रू हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस देते हैं, ठीक है। HTTP का वर्क होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वर्क होता है जो रिक्वेस्ट करना और रिस्पांस देना, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है 2 कंप्यूटर के बीच में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने का काम किसका होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है। टेलनेट मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका यूज होता है कि कहीं हम अपने दूसरे कंप्यूटर से, बाहर के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर, ओन कंप्यूटर पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसको व्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है? टेलनेट के थ्रू होता है। तो टोटल ये आपके 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं एप्लीकेशन लेयर के, जिनके बारे में आपका ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।